क्यों हो गया? गोपियों को तो इतना धन दिया गया था, वो उसकी कितनी बड़ी मौज थी उनके यहाँ, भूली वो देखा? उद्धव ने जाकर के वहां देखा तो अपनी पोथी बांध ली और उनका चेला बन गया कि क्या पहाड़ों में सीखा हमने हिमालय के, क्या अभी तक भजा हमारी पंडित ये सब पोथी में बन गई है, इनका तो रोम रोम में शाम बरसा, जबकि हमारी जीवन से 2.5 घंटे निकलना कठिन है। कहां पहुंच गई है ये? तो उसके बिना रहती नहीं। इनसे को कि खेती तरफ जाओ, नहीं जाए तो क्या काम नहीं करो? काम तो करते हैं, पर हम जहां जाते हैं वहां हमको खेती नहीं नजर आए, यमुना नजर नहीं आए, झाड़ नजर नहीं आए, पेड़ नजर नहीं आए, गाय नजर नहीं आए, कोई बात नहीं सुनाई दे, कोई स्वरूप सुनाई नहीं दे, केवल एक ही झंकार है, उद्धव तुम ब्रज में घूम सकते हो और देख सकते हो। और जहां भी घुमा के देखा, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री बोलिए श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, कृष्ण शरणं मम, यमुना जी नीले राम बोले, श्री कदम्ब के डारा बोले, आंबा डाले कोयल बोले, कदम कदम पर मधुकर बोले, डाल डाल पर पक्षी बोले, वो तुलसी जी ना क्यारा बोले, श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री दूधू पीता लल्ला बोले, वो पलंग पोड़े बूढ़े बोले, मैं नटारी जुग्गी बोले, वो पनघट जाती गोपियां बोले, ये छा छा करती छोरियां बोले, वो गोकुलियानी गाया बोले, ये धेनु चरंता गोपा बोले, वृंदावन वृक्षा बोले, ये गोवर्धन शिखरे बोले,
फिर बाजा में तबला में बोले श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरण, श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण। तारलियाना मन्नल बोले जमुना जी ना घाट बोले, ये ब्रज 84 कोस बोले, और कमल कमल पर मधुकर बोले, ने आकाशे पाताले बोले, कि सर्व जगत मां व्यापक बोले श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री वृंदावन बिहारी लाल गौ दयाल की। ये दुनियादारी है, संसार की विषय वासनाएं हैं, रोक तो लेती है और लोग सब कहते हैं कि दुनियादारी क्या करें, पर देखो अब ईनीदारी उनके भी है, एक नहीं भूली। और गुमा के लिए उद्धव जी को के कहां जाओ आप, 2 महीने लग गए। वहां की एक एक जड़ी बूटी औषधि, एक एक तृण, एक एक जन और एक एक मन बोलता था श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बाकी उनको कोई सूझ नहीं, कोई ककाई में लगाओ। जब सर्वत्र इस तरह की व्यवस्था देखी तो उद्धव मान गए कि वारे ब्रज, शायद प्रभु ने मुझे इसी प्रेम को सीखने के लिए यहां भेजा होगा। आज जाना प्रेम किसे कहते हैं, विरह किसे कहते हैं, भगवत भक्ति तो ब्रज में वृंदावन में देखी। खैर, फिर से आग्रह है, मत भूलना चाहे कितने बड़े भी बन जाओ और कहां भी चले जाओ, भगवान को मत भूलना। बस इतना सा ख्याल रखना कि कोई भी अड़चन आए, संसारिकता आए, मेहमानबाजी भी होवे तो उनके हाथ जोड़ करके कह देना आप मेहमान पधारे, हमारे सर के ताज हो, पर आपसे एक निवेदन है, हमारे यहाँ ठाकुर जी की पूजा होती है, आप हमारी पूजा मत छोड़ाना। हम कभी पूजा छोड़ के आपके पास आएंगे तो दुख बहुत होगा, और पूजा करने लग जाएं तो आपको दुख होगा कि हमारी पूछ परख नहीं। पर आपसे निवेदन, आप बुरा मत मानना, ठाकुर जी की सेवा पूजा और भजन का समय आप मत लेना। ना तो कभी किसी के भजन में विघ्न करना और ना अपने भजन में विघ्न होने देना। उनसे साफ साफ कह देना कि तुमको जो कहना कह लेना, जो आमना करना वो आमना कर लेना, गाली देना तो गाली दे देना, परंतु मेरे से ईश्वर का नाम छोड़ते नहीं बने, मैं नाम नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अपने जीवन में एक लक्ष्य तो बनाना है ना कि मैं नहीं छोड़ू। गोपियों ने हाथ जोड़ करके अपने परिजनों से भी कह दिया था कि तोक पैराओ पाँव बेड़ी ने बनाओ, गाने
ते बनाओ ने खींचाओ काची खानसो बिछुले बिछाओ ताते मोहिले सुलाओ मझ धार में डुबाओ बंद पाथर कमाल को गिरी ते गिराओ कारे नाग ते डसाओ फिर आग भी लगाओ बंद कापड़ दुसाल सो गिरी ते गिराओ कारे नाग ते डसाओ पर प्रीति न छुड़ाओ मेरे प्यारे नंदलाल सो। घर वाले सुने चाहे रिश्तेदार सुने चाहे पड़ोसी सुने सबसे उनने कह दिया आपसे हमारा आग्रह है तुमको जो करना बिच्छू का बिस्तर बिछाना बिछा दो सो जाए पत्थर बांध के डुबाना हो तालाब में तो तैयार है गर्दन बांध दो यदि तुमको आग लगाना है तो घासलेट झाड़ के दुसाला लपेट के आग बता दो तुम भले पहाड़ से गिरा दो तुमको जो करना करो और पर प्रीति न छुड़ाओ मेरे प्यारे नंदलाल उसका नाम मत छोड़ना। उसमें पूजा पाठ जब मैं करूं ध्यान लगाऊं तो तुम विघन मत करना नाराज मत होना। और घर के लोग उनको अक्सर कुछ करते रहते कहते अपने कोई अड़चन ऐसा नहीं बेचारी गोपियों को भी बहुत अड़चन आती थी उनसे भी बार बार घर के लोग कहते थे ये सुनने तीयो कहाँ बगी जाओ घरे बिंद जाओगी नन के वनन में यहाँ बंसली बाज भरी बिच से बगरावती बिस प्राणन में अब ही सुधी भूलियो भोरी बटु बमरो जब मिट से तनन में कुल कानी जो अपनी राखी चवो दे रवो अंगूरी दो कानन में। उनको मना थी बंसी सुनना मना कर दिया था कि जो भी कुछ करे कुछ मातिया बंसी करे या नहीं बजे तो कोई बीमारी खड़ी या सुनी के फेरी घरे नहीं दे। और एक काम करा जाए इनको सबको एक नियम बता दो कि सुबह से उठो तो कानों में उंगली लगा लिया करो कुछ रुई लगा लिया करो कान बंद कर लिया करो सुनाई नहीं। और बज पड़ती है अचानक तो दौड़ के आते कि क्या बेटी क्यों सुनतीयो कहाँ बगी जाऊं घरे बिंद जाओगी नैन के मनन में यहाँ बंसी निवाज भरी विष से बगरावती है विष प्राणन में अब ये सुधी भूलियो भरी भटु भमरो जब मिट्टी सी तनन में ये कुल कानी जो अपनी राखी चमो दे रवो अंगूरी दो कानन में ये कौन डगोरी भरी आज वह जाइए बांसुरी रंग बिनी ने तान सुनी जी नहीं थी नहीं तब ही कुल लाज विदा करी दी मुकाम तो भी बच्ची सुबह जी खानी हुआ जी ए सुनी के अब गोकुल ग्वाल न जिए न जिए का नाचित कान परी न बेरन बांसुरी ऐसी बजी उठने नहीं देती थी पछाड़ खा जाते थे जो सुन लेते थे उसका स्वर वो मोर मुकुट वो बंसी वो छवि गजब की छवि थी दीवाना कर दिया था। कहां लगे माया भाग जाती थी सूरज के सामने अंधकार जाए ऐसी जाती थी। उसी रज में लौटता उसी माटी को माथे चढ़ाता संदेश ले और दे उद्धव जी अपने मुकाम पर आए भगवान श्री कृष्ण से मिले और पूछा को क्या हाल है समझा दिया ने कि समझाया तो नहीं समझ जरूर लिया आपने समझाने भेजा हुआ मेरे को क्या समझाऊं उनको क्या समझे वो मेरे से। प्रहलाद जी को भी भेजा था गुरुकुल में शुक्राचार्य जी के पास कि गुरुजी इसको समझा देना। जब गुरुकुल भेजा थोड़ी देर बाद वो गुरु भी आई सामने आई और पांव पड़े क्यों आप जैसे महापुरुष यहाँ नमो क्यों मुझे माफ करना हिरण्यकश्यपु मेरी गलती नहीं है तो क्यों क्या हुआ पढ़ा दिया मेरे जोरे को उन्हें मन तो नहीं पढ़ाया उन्हें मारे पढ़ाई दियो एक कहवा गयो 5 पकड़ी थी
ये भगत नहीं पढ़े हैं, यहाँ खूब पढ़ा है यहाँ के पढ़ाने वालों ने, ये थोड़ी पढ़े हैं, इनने पाठ ही वो पढ़ लिया है। राजन, भगवान कृष्ण सुन रहे थे गोपियों की वो बहुत मधुर मधुर बातें और यादें। इतने में सूचना मिली कि मगध देश का राजा जरासंध अधम का नगरी घिर रहा है। भागे दोनों भाई, हल मुसल्लिया बलराम जी ने और इधर लिया चक्र सुदर्शन। पहुंचे प्रभु, दादा को इशारा करा है, सेना सेना को निपटाना है, अभी इसको हाथ नहीं लगाना है। और यही हुआ, सेना मारकर इसको भगा दिया। यह फिर सेना लाया, फिर सेना निपटा दी। अभी उसे नहीं मान रहे हैं। इसका आशय है कि यह है सबसे ज्यादा नीच और दुर्दांत व्यक्ति। ये अपन कहां जाने कहां लोग बदमाश बैठे हुए हैं। ये सोबत के फल यहाँ दिखाई पड़ जाएंगे। जो इसकी सोबत में बैठने वाले हैं वो इसके साथ आ जाएंगे परबारे, और यहाँ आके एक जगह निपट भी जाएंगे। अपन कहां ढूंढते फिरेंगे अलग अलग। ये भी ठीक है। 17 बार आया और 18वीं की फिर तैयारी शुरू। इधर देव ऋषि नारद ने कालिवन नाम का एक 3 करोड़ म्लेच्छ सेनाओं का मालिक था, उससे कहा, तू अक्सर पूछा करता था कोई मेरे समान बलवान हो युद्ध करने वाला तो बताना, आज चले जाओ मथुरापुरी मिल जाएगा। आया उधर से, ये भागे, उसको और जोश आया, बस मेरे सामने कौन टीके, आज तक कोई नहीं टीका था। सब इसकी तारीफ करते थे कि कृष्ण बहुत बलवान है यदुवंशियों में, देखूं आज इसको। ये भागते भागते राजा मानदाता के पुत्र मुचकुंद जिस गुफा में सो रहे, उस पे अपना पीतांबर उड़ा दिया और अंदर चले गए। ये आते ही उनको लात मारने लगा, बस आके सो जाने से बहादुर बन जाओगे। तुम सोचो कि अब ये मुझे मारेगा नहीं, मैं सोते हुए पे भी धर्म नहीं पालता हूं। इसने जोर से ठोकर मारी, वो निकला एक तपोनिष्ठ सोता हुआ राजा मानदाता का पुत्र मुचकुंद, और उसकी तपोग्नि से कालीवन जल करके भस्म हो गया। फिर अंदर से भगवान कृष्ण पधारे और कहा, राजन अब तुम उठो, सोते हुए समय बहुत हो गया, कलयुग आने वाला है, तपस्या करने जाओ। ये यहां से तप करने को गए, प्रभु वहां से लौट के आ गए। बलराम जी से कहा, दादा आज इसको तो मैंने ऐसे ही निपटा दिया, वहां उसको उठाना था, वह उड़ भी गया और ये मिट भी गया। अब इसी के बीच जब कालिवन की समस्या सामने थी, उसकी सेना थी, तो सोचा नगरवासियों को तकलीफ देगा। अपन दोनों भाई, कभी मैं उधर गया, बलराम जी सेना के निपटाने में लगे थे, बीच में एक गैप थी, शायद हो सकता उधर से जरासंध आ जाए और नगरवासियों को परेशान कर डाले, क्योंकि उसने कहा मैं यादवों से हीन बना दूंगा, तो नगर की सुरक्षा कर दें। तो उन्होंने समुद्र के बीच में एक सुंदर नगरी बसाई थी जिसका नाम द्वारका था, और चक्र सुदर्शन का पहरा था। वहां लोग बस गए। यहाँ बलराम ने इतने सेनाओं का नाश किया। इसके उपरांत जरासंध फिर आया। ये दोनों भाई अब कहते हैं कि आज अपन दोनों भागेंगे। सेना करीब करीब निपट चुकी है, अब ज्यादा कस नहीं है, अब दोनों को भागना है। पहले मैं अकेला भागा था, अब आज प्रभु जब भागने लगे रण छोड़ के, तो आकाश से देवता लोग उद्घोष करने लगे जय जयकार का कि रण छोड़ रहा है भगवान की जय। पुष्प वृष्टि करके जय जयकार करी कि आज रण छोड़ दिया प्रभु ने। तो प्रभु से पूछा क्यों डर गए? नहीं डरा। लोग कहते हैं कि बचपन से लड़ाकू है, इसलिए मैंने सोचा अपन लड़ोज मत, फिर तो लोग नहीं कहेगा। अपना नाम आज से रणछोड़ दास धरा लो, क्योंकि भांति ये पढ़ते हैं और लोग कहते हैं मेरे को ये जहां जाए वहां लड़ी करे, और लोग जबरन ऊपर आते थे। ये कुछ नहीं करे, ये लड़ाकू थे।
परमात्मा के लोग ये कहें कि मारे, पर राम किसी को मारे नहीं, ये सबके दाता राम। राम कह के हम तो शिला पे बैठे हुए ज्ञान चर्चा करें, शूर्पणखा जबरन आवे तो हम क्या करें? फिर लोग कह के ये तो नाक कान काटे, ये तो मस्ती करें, ये तो दूसरों के ऊपर हाथ उठाएं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमने तो हाथ जोड़ जोड़ के समझे। खैर 44 कोस ऊंचा एक पर्वत था, उसमें बड़ी झाड़ियां थी, उसमें प्रभु घुस गए और ये दुष्ट जब आसपास से देखने लगा, कहीं पता नहीं चले, शायद डर गया है, अब तो पहाड़ी में घुस गया, झाड़ी बहुत है, आग लगा तो जल जाएगा, और जला के वहां से वो चल दिया। पहाड़ी में आग लगी और जहां जलने लगी झाड़ियां, प्रभु उसमें से कूद करके द्वारका आ गए, और आज से उनका नाम हुआ द्वारकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश भगवान। और अब द्वारकाधीश विवाह लीला शुरू करते हैं। कह रहे हैं अब लोग मुझे लड़ाकू नहीं कहे, एक तो मैं हो गया हूं रण छोड़ रहा है, और दूसरे आज से मैंने छोड़ दिया जमीन पे रहना, पानी में मकान बांध लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जाएगा जो खासम खास होगा, क्योंकि यहाँ हवा में नाव चाहे। अभी तक लोग पैदल गए होंगे, दौड़ गए होंगे, गाड़ी घोड़ा जोंद गए होंगे, लेकिन अब गाड़ी आड़ी नहीं चले। अब ऐसी जगह परमात्मा बसे कि नाव की जरूरत पड़े, नाव हो तो वहां पहुंच सको। क्या सुंदर कथा दे दी है यहाँ पर कि सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना, सतगुरु हरि से जाए सुन। ये बीच में सागर है, रुक्मणी विदर्भ देश के राजा की कन्या है, और 5 भाई की एक बहन है, और उसको गुरु ने कहा है कि तू द्वारकाधीश के योग्य है, पर द्वारकानाथ तो बस से सागर में है। तो वहां जाने का साधन, उन्हें कोई साधन नहीं, वहां चाहिए नाव, उसके बिना नहीं उतरो। इसलिए इनने फिर एक पत्रिका लिखी और गुरु को वहां पर भेजा था कि सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना, सतगुरु सुनो लागे मने मुझे तेरे पास बुला लेना, सुनो मैं तो ढूंढ ढूंढ के हारी, अब हार गई रे मुरारी। मैं तो अब हार गई रे, मैं तो ढूंढ ढूंढ के हारी, अब हार गई रे मुरारी। मैं तो अब हार गई रे, मैं तो ढूंढ ढूंढ के हारी, अब हार गई रे मुरारी। मैं ओ गुरु हरि को चढ़ा के हार, गुरु हरि को चढ़ा के हार के तुम मेरी जीत करा देना, गुरु हरि के तुम मेरी जीत करा। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना, सतगुरु
दासी वीणा हमारी, नई द्रौपद सितारों की सारी, नई द्रौपद सितारों की, बिन तारों से मुझको तार, बिन तारों से मुझको तार, यही एक तार सुना देना, बिन यही एक सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। बोलिए। मैं तो द्वार द्वार पे द्वारी, पर देखे सभी को भिखारी। मैं दाता एक द्वार का धीश, दाता एक द्वार का धीश, मुझे तेरे द्वार बुला लेना। दाता एक द्वार का धीश, मुझे तेरे सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। बोलो। देखे लाखों करोड़ों हजारी, नहीं मिटती है तृष्णा हमारी। देखे लाखों करोड़ों हजारी, नहीं मिटती है तृष्णा हमारी। हरी राजड़ी तू लाख, हरी राजड़ी तू लाख, सुहागन मुझको बना देना। हरी सुहागन हरी राजड़ी तू लाख, सुहागन मुझको बना देना। सुहागन सतगुरु मेरो संदेश से जाए सुना देना। मोए लागी लगन है जन्म ते, मेरी कर दो लगन मोहन से। मोए लागी लगन है जन्म ते, मेरी कर दो लगन मोहन से।
ओ गुरु छुड़ा के जगत का साथ, गुरु छुड़ा के जगत का साथ, हरि का साथ करा देना, हरि का गुरु छुड़ा के जगत का साथ, हरि का साथ करा देना, हरि का सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना, हरि हो तुम हरने वाले, हरने से हरि हो कहाते, हरि हरने से हरि हो कहाते, हरि हरने से हरि हो, हरि हर के मुझे भी आज, हरि हर के मुझे भी आज, हरि हर हो के बता देना, हरि हरि हर के मुझे भी आज, हरि हर हो के बता देना, हरि हर सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना, ये नाव ही वहां पानी में पहुंच पाएगी, बाकी के लोगों की ताकत नहीं थी, गोविंद के पास वही पहुंच सकता है। आपसे आज की शुरुआत में कहा है